Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start exercise 4.3 question number 11. Exercise 4.3 question number 11. The distance which an object drop from a cliff with fall 16 feet the first second, 48 feet the next second and 80 feet the third second and so on. What is the total distance the object will fall in 6 seconds? Question में आपके पास क्या given है? The distance which an object drop from cliff will fall 16 feet the first second, 48 feet the second next second and 80 feet the third second, like next second and the third and so on. What is the total distance the object will fall in 6 seconds? The distance fallen per second are 16 feet, 48 feet and 80 feet up to so on. This is an arithmetic progression. The first term is given like A1 RA is equal to 16, second term is 48 and the third term is 80. Now we check the difference. Common difference D is equal to next minus previous, 48 minus 16 32, 80 minus 48 equal to 32. Number of turns like number of seconds n is equal to 6. Formula for the sum of n turns Sn is equal to n divided by 2 2a1 or just 2a plus n minus 1 into d. n आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट विल फॉल इन 6 सेकेंड. तो n आपके पास क्या है? 6 है. 6 सेकेंड वैल्यूज पुट करेंगे. ए आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म्स है. एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है. डी आपके पास क्या है? कॉमन डिफरेंस है. आपने S6 कैलकुलेट करना है तो वैल्यूज जब पुट करेंगे एन आपके पास 6 है, ए आपके पास 16 है और डी आपके पास 32 है. सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. ये इसको आपने सबस्क्रिप्ट में करना है लाइक S6. तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया S6 का वो आपके पास क्या है? 576 फीट. द ऑब्जेक्ट फॉल्स 576 फीट इन 6 सेकेंड. अब आपके पास फर्स्ट सेकंड में क्या था? आपके पास फर्स्ट सेकंड में था 16, सेकंड में 48 था, थर्ड में 80 था. तो आपके पास जो 6 सेकंड में होगा वो आपके पास क्या होगा? 576 फीट इन 6 सेकेंड. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास Afzal Khan saves ₹1 the first day, ₹2 the second day, and the ₹3 the third day, and ₹n on the nth day for 30 days. How much does he save at the end of the 30th day? क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि अफजल खान सेव्स ₹1 द फर्स्ट डे, ₹2 the second day, ₹3 third day, ₹4 the fourth day, and ₹n on the nth day for 30 days. How much does he save at the end of the 30th day? अब आपके पास क्या है? अफजल सेव्स ₹1, ₹2, ₹3 up to so on 30th days. This is an arithmetic progression. फर्स्ट टर्म में आपके पास 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3 एंड अप टू सो ऑन. एन टर्म आपके पास लाइक क्या आ जाता है? कॉमन डिफरेंस आपके पास 1. टोटल नंबर ऑफ डेज आपके पास क्या है? 30. ₹1, ₹2, ₹3 कामा अप टू सो ऑन 30th डेज. एन आपके पास क्या है? 30. वैल्यूज आप पुट करेंगे. एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा S30. वैल्यूज आप पुट करते हैं. S30 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 1. S30 आपके पास क्या आ जाता है? 15. 2 1 टाइम 2 प्लस 29 15 इंटू 31. आपके पास S30 का आंसर क्या आ गया? 465. तो आपके पास जो 30 डेज में वो आपके पास टोटल कितनी अमाउंट सेव कर लेगा? 465. फर्स्ट डे में अगर उसने ₹1 अपने पास सेव किया तो सेकंड डे में 2, थर्ड डे में 3, तो टोटल आपके पास 38 डेज में वो अपने पास कितनी सेविंग कर लेगा? ₹465 इन 30 डेज. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास